ये तो ढूँढ रही थी कि मैं क्या करना है आगे, शादी तो करने के लिए नहीं है। हाँ, ठीक है जॉब करना है। फिर भी लगता है कि यही है क्या कि आओ नौकरी करो, खाओ-पियो फिर मर जाओ, यही है क्या? यहाँ परमात्मा खुद आके पढ़ाते हैं। अच्छा। वो तो बोलते हैं ना, हाँ, बोलते ही वो है, मीठे मीठे यहाँ बोलते हैं। परमात्मा पढ़ाते हैं, हम कुछ नहीं बोलते हैं। मुरलियाँ चलती है, परमात्मा खुद पढ़ाता है बच्चों को। अच्छा। बोलते हैं, उनका कॉन्सेप्ट तो यही है। जी जी जी। तो ये सुन के मुझे बहुत ही अंदर से एक मतलब कुछ खजाना मिल गया ऐसा लगता है। अच्छा। मैं ऐसी थी कि मैं खुद को ओपन रखती थी हमेशा। अच्छा। मुझे ये जानना था कि वेरी मुझे नाइस। धरती भर का ज्ञान जानना है। अच्छा। स्थूल का हो, मैं आईएएस के लिए मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए ट्राई कर रही थी, तो अच्छा। बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। बहुत तो पढ़ना पड़ता मैं है। बोला मुझे हर ज्ञान चाहिए यहाँ। मतलब मैनेज करने के लिए, गवर्नेंस को गवर्न करने के लिए भी नॉलेज चाहिए, जी जी और जी। अपनी खुद को बॉडी माइंड एंड स्पिरिट को गवर्न करने के लिए भी वो नॉलेज भी मुझे चाहिए। तो क्या होता है ना, डर से लोग गलत को भी मान लेते हैं। मेरे अंदर वो है नहीं कि गलत को मैं हाँ जी भरूँ सीधे। अच्छा। सच बोलूँ चाहे मुझे उसके लिए कुछ सुनना पड़े, राइट। लेकिन जो राइट है वो मैं बोलूँ। और ये मुझे भगवत गीता से मैंने सीखा था वेरी कि नाइस। कृष्णा ने बोला कि यू शुड बी द मतलब राइटियसनेस इज द क्वालिटी ऑफ ए परफेक्ट ह्यूमन बीइंग। मतलब कुछ भी हो जाए आपको धर्म नहीं छोड़ना है। सुपर। वेरी नाइस। शिव बाबा करते थे हम। तो बाद हम्म। में जो वीडियो आया कि 7 सीक्रेट्स ऑफ शिवा, हाँ हाँ। तो उसमें मेरा सारा डाउट क्लियर हो गया। अच्छा, एक ही वीडियो में? एक ही वीडियो में, एक ही वीडियो में पता चला कि गॉड कौन है और यहाँ पे क्यों कुछ नहीं हो रहा है। अभी और जो जो आपको दिक्कत हो रही थी, हार्ट बर्न, वो सब ठीक हो गया? वो ठीक हो गया। अच्छा। परम शांति नॉलेज मिलने के तुरंत बाद ही वो ठीक हो गया। अच्छा। वो वीडियोस देखते देखते ही वो ठीक हो गया, हम्म। क्योंकि वो जो फ्रीक्वेंसी वो हट रही थी, हायर फ्रीक्वेंसी एंटर हो रही थी। वो जो हम्म। दर्द वाला फ्रीक्वेंसी जो दुनिया से मिलता है वो तो लोअर फ्रीक्वेंसी है ना। सही है। तो वो लोअर फ्रीक्वेंसी दर्द देता था। जैसे ही हम हायर फ्रीक्वेंसी, हायर डायमेंशन की फ्रीक्वेंसी एक्वायर करते हैं तो वो हट जाता है। परम शांति। परम शांति भैया। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है बापूजी की इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं अनंत और सबका स्वागत करते हैं स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत की यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं अनंत और आज हमारे साथ है अनीता जी, जो कि आए हैं उड़ीसा से, कटक से। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। परम शांति। परम शांति। तो आज हम उनकी आध्यात्म की जर्नी को डिस्कस करने वाले हैं और ये बहुत इंटरेस्टिंग आज की ये जर्नी है। सुनने को, जानने को और सीखने को मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं अनीता जी। आपके बचपन से कैसे अध्यात्म में क्या था रुझाव आपका? वैसे बचपन से तो पढ़ाई में ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। जी जी यही जी। रहता है कि हम पढ़ाई करना है, नौकरी करना है। अच्छा। वो भी था, पढ़ाई करना है, नौकरी करना है, लेकिन ये नहीं था कि उसके बाद जो जो करना आगे है, की जर्नी। फैमिली करना, अच्छा। मतलब जो संसार की जो चीज़ें होती है उसमें आना, वो नहीं था। अच्छा। बस ये था कि मैं एक इंडिपेंडेंट वुमेन बनूं, वुमेन एम्पावरमेंट करूं। अरे वाह। तो ये सोच था कि बंधन में नहीं आना है हमें। ओके। और ऐसा था कि मन में कि सोशल सर्विस कुछ करूं, ओके। और ये जॉब करूं थोड़ा, और घर को थोड़ा कुछ कंट्रीब्यूट करूं। उसके बाद थोड़ा आगे, मुझे आगे जाना है। मतलब अच्छा। कुछ तो तब डेफिनेटली पता नहीं था, पर हम्म। ऐसा लगता था कि मुझे यहीं पे ही रुकना नहीं है, मेरी जर्नी कुछ आगे है। वाह। तो ये हमेशा एक सोच थी, पर परफेक्टली पता नहीं था कि क्या है। हम्म। और मुझे केवी के बाद फिर मुझे लगा कि मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव में प्रिपेयर करना है, तो मैं कर भी रही थी। पर तब से कुछ टर्न जो लेना था, डिवाइन टर्न, वो हुआ। अच्छा। हाँ, तो लेकिन उससे पहले भी मेरी काफ़ी कुछ जर्नी रही है। जैसे कि सबसे तो मिलती हूँ, मुझे मेरे अंदर इतना प्यार होता है कि मैं भी सोचती हूँ कि दूसरे भी ऐसे ही प्यार देंगे, मतलब सच्चा हम्म। वाला प्यार। मैं तो दूसरे से अच्छे से मिलती हूँ, मतलब कोई मतलब नहीं, अनकंडीशनली। पर हम्म। दूसरे हैं कि उनके मतलब से मिलते हैं, तो ये मुझे बहुत जैसे एक चुभन सा होता था कि ऐसा क्यों है। हर कोई ऐसे मतलब सच्चा प्यार क्यों नहीं करता है। तो फिर मैं ढूंढते ढूंढते कृष्णा जी के बारे में बहुत रिसर्च करने लगी। अच्छा। कि प्यार क्या है एक्चुअली, क्या ये भावना है या फिर कुछ और है। अगर ये भावना है तो फिर कृष्ण जी को इतना लोग प्रेम क्यों करते हैं। तो एक्चुअली प्रेम क्या है, वो कंसेप्ट के ऊपर मुझे बहुत डीप जाना था। क्योंकि मैं भी जब जब ही से कोई कोई होता है ना कि दिल से बात करते हैं और कोई कोई बुद्धि से बात करते हैं।
और कोई कोई अपनी दिमाग वाले से बात करते हैं, कोई विवेक से बात करते हैं। मुझे ऐसा था कि मैं दिल से ही मिलूँ सबसे, हर किसी से मिलूँ, दिल से मिलूँ, प्रेम से मिलूँ। प्रेम ही सब कुछ है, यही था तब तक मेरे लिए। तो ये जब चीज़ें मुझे दुनिया में अच्छी नहीं लगी तो फिर मैं ये रिसर्च करने लगी। और हमेशा से दिल में एक एम्प्टीनेस सा रहता था। सब कुछ होता है, मैं हर किसी के साथ होती हूँ, भीड़ में होती हूँ, लोगों से मिलती हूँ और मिलनसार भी हूँ, बातें देखते ही किसी को मुस्कुरा देती हूँ। तो पर अंदर ही खालीपन रहता है, कुछ तो कमी है, कुछ तो कमी है, क्या है, बहुत मतलब रहता था। और ये भी क्वेश्चन आती थी कि हर लोगों को शादी क्यों करना होता है, क्या ज़रूरी है सबको शादी करना। ये बहुत कुछ क्वेश्चंस आते थे जिनका कोई जवाब मुझे नहीं मिलता था। ये मैं बताना चाहूँगा, जैसे स्कूल में टीचर हैं और 40 साल की है और सिंगल है, तो ये जर्नी भी बहुत इंटरेस्टिंग है समझने के लिए। तो आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि ये जर्नी कैसे, आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? वही कह रही हूँ कि जैसे सबके मन में होता है कि नौकरी करना है, शादी करना है, घर बसाना ठीक है, है। मुझे नौकरी करने तक था, एस्टेब्लिश होने तक था, मतलब एक सोशल आइडेंटिटी तक था। राइट। लेकिन उसके आगे जो फैमिली करना है वहीं पर सीमित हो जाना, वो नहीं था। और हाँ, मतलब हाँ ठीक है, मतलब आई एम नॉट अगेंस्ट द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, बट मुझे लगता था कि वोमेन को थोड़ा आगे बढ़ना है। जैसे कि हमारे एंशिएंट वैदिक एरा में जैसे वुमेन्स थे, वो बहुत एम्पावर्ड थे, कारगिल, लोपामुद्रा, वो लोग शास्त्र के विशेषज्ञ थे। तो मैं सोचा वो टाइम तो बहुत दब गया है। अब तो वोमेन का क्या, कोई मतलब हमारे माइंड में एक माइंडसेट रह जाता है कि वोमेन मीन्स शी विल टेक केयर ऑफ द हाउस होल्ड, शी विल बी इन द किचन एंड दैट्स इट। एंड ज़्यादा से ज़्यादा एक नौकरी कर ले, बट उनका फ्री डिसीजन लेना, जैसे हर सोशल पेरीफेरी में, डायमेंशन में उनका एक स्टेटस होना, उनका एक आइडेंटिटी होना, चाहे वो फाइनेंशियल हो, पॉलिटिक्स हो या फिर एजुकेशन हो, कुछ भी हो, उनका रिप्रेजेंटेशन थोड़ा इक्वल होना चाहिए। तभी तो जब हम संसार देखें हद की, तब तो हद की ही थे। अगर हम सोसाइटी को देखें चलने के लिए, एक इक्वल बैलेंस चाहिए। तो मैं इसके फर में बहुत थी। और जो थोड़ा दबाव होता है, फ्री सोच नहीं होता है, मैं उसके बहुत खिलाफ मतलब अगेंस्ट बोलती, अगेंस्ट नहीं। आपको कहती होंगी कि भाई अब इतनी उम्र हो गई है, इतनी उम्र हो गई है। नहीं, वो फेज तो आया जब टाइम टू शादी टाइम सब कहते ही होंगे, हर हाँ, साल कहते बिल्कुल होंगे। बिल्कुल, ये तो हर पल कहते होंगे। हर पल जैसे ही शादी के मतलब आया, वो होता है जो टाइम पीरियड, प्रपोजल्स आने, वो आने, तो वो तो हो रहे थे, लेकिन मैं ही चूज नहीं कर पा रही थी। मैं अंदर से मैं चूज नहीं कर पा रही थी। मुझे शादी के खिलाफ ही नहीं जाना। देखे थे, नहीं देखे थे? हाँ देखे थे, क्योंकि घर के लोग तो बोलते थे कि करो करो, और घर के हिसाब से जो सही है, हाँ नौकरी कर रहा है, फैमिली अच्छी है, और फिर क्यों नहीं चूज करी हो। अब बापूजी के ज्ञान में कब से है? 2019 से है। अच्छा, 2019 से। तो उससे पहले का समय तो बहुत आपके पास था, जब आप जीवन में आगे बढ़ सकते थे या सोशल। तो हाँ, वही किया मैंने, केवी में जॉब किया, उसके बाद मैंने रेस्ट की, नेक्स्ट स्टडी के लिए तैयार कर रही थी। पर उसके बीच में भी मेरे अंदर की जो कमी थी वो भी मुझे खल रही थी कि मुझे स्पिरिचुअलिटी की ओर ले रही थी। कितने भाई बहन हैं? भाई बहन 3 बहनें हैं और 1 भाई है। सब शादीशुदा? हाँ। अच्छा, बड़े हैं छोटे आप? भाई और बहन 2 बड़े हैं, मैं बीच में हूँ, मेरे एक छोटी बहन। ठीक है। तो ये फैमिली प्रेशर भी होता है क्या भाइयों का? हाँ, फैमिली प्रेशर होता है, मतलब बोलते थे कि शादी कर लो, अच्छा है, कर लो, क्यों नहीं करना है, नौकरी कर रहे हो और एस्टेब्लिश हो, क्यों नहीं करना है। अच्छा, ब्रह्मा कुमारी में भी गए क्या आप? हाँ। कब गए? ब्रह्मा कुमारी से पहले भी मैं जैसे कि स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ती थी। अच्छा, हाँ, कृष्ण के बारे में रिसर्च करती थी, राधा कृष्ण के प्यार कैसे होगा। तो जैसे मैंने राधा कृष्ण के बारे में पढ़ने लगा, कौन सी? वो जब मैं 23 से 20 के बीच में हूँ, तो क्योंकि कोई मुझे रास नहीं आता था ना, तो हर किसी से मिलती थी, वो प्यार मुझे नहीं मिल रहा था। तो मैं राधा कृष्ण को रिसर्च करने लगी, तो मुझे लगे ठीक है, हर किसी के लिए, जैसे अगर पुरुष प्रकृति है तो भगवान ने हर किसी के लिए कुछ तो बनाए होंगे, तो इसीलिए शायद मैं मैच नहीं कर पा रही। पुरानी मेमोरी भी आती थी या ऐसा कुछ लगता था? हाँ, बचपन में मैं हाईली इंट्यूटिव थी, मतलब कृष्ण से बड़ा कनेक्टेड फील करती थी। एक वर्ड मुझे आता था, वो मुझे करंट सा फील होता, जैसे कि यमुना। यमुना बोलने से मतलब आंखें खुल जाएगी, कुछ लगता है यहाँ कुछ होता है, मतलब
अच्छा अंदर, हाँ, मतलब सबकॉन्शियस माइंड में कुछ होता है, यमुना। अच्छा तो मैं इमेजिन करने लगती, अच्छा यमुना कैसे हो गए, राधा कृष्ण यमुना में कैसे, वो तब की मतलब जो युग था क्या कर रहे होंगे, तो उनको मैं विजुअलाइज करती थी। तो आपको अपने पास जन्म में कुछ लगता है कि ना मैं ऐसा रही होंगी या मेरे पिछले जन्म में अकेली रही होंगी, ऐसा कुछ भी आपको लगता है? अम, पिछले जन्म के बारे में तो पता नहीं, मुझे लगता है कि मेरे ऐसा कुछ है कि मैं पिछले जन्म में शायद कोई योगी थी, वो संस्कार आ गया है कि मुझे संसार में नहीं पड़ना है। हम्म। मुझे ऐसा लगता था, पता नहीं, नहीं ये बहुत एक्चुअल में क्या। बड़ी बात होती है कि जीवन में आप अकेले इस मार्ग पे आगे बढ़े, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है ये डर जाते हैं कि हम अकेले पड़ जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो ये पड़ा एक भी डर आया बहुत था बहुत, तब एक मतलब टर्मोइल सा हुआ था। तब मैं बोली कि मैं हमेशा सरेंडर कर देती थी कि जो होगा गॉड के विल में होगा, क्योंकि मैं डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ। हम्म तो जब मैं नहीं ले पा रही हूँ तो मैं नहीं लूंगी, हम्म क्योंकि मैं शादी के खिलाफ नहीं हूँ कि मुझे शादी नहीं करना है। मैं ऐसे ढूंढ रही हूँ कि जो मेरे फ्रिक्वेंसी से मैच करे, हम्म तो वो तो कोई मिलने वाला है नहीं। तो हम्म। इसीलिए मैं सरेंडर कर देती कि जो होगा भगवान की मर्जी से होगा। भगवान की मर्जी से, राइट। तो काफी चैलेंजेस आपके जीवन में आए होंगे, बहुत सारे। हाँ हाँ हाँ, जैसे हर लड़कियों को आता है वो तो है। हम्म मतलब आप अगर कुछ डिसाइड करते हो, कुछ इंडिपेंडेंटली कुछ बोलते हो, हर कोई टोकते हैं, आपको ऐसा नहीं बोलना है, वो नहीं बोलना है, ये तो है। आप जॉब करते हैं, वहां पर आपको कोई ऐसा प्रेशर मिलता है? कोई अम, क्रिटिक्स करता होगा या कुछ नहीं नहीं, ऐसा? वो सब पूछते हैं, जैसे हर कोई कॉलेग्स पूछते हैं, अच्छा शादी नहीं करनी है, हाँ, अच्छा ये शादी कब चीज है। कर रही हो। अच्छा तो मैं बोलती हूँ अब तक तो नहीं। अच्छा। कुछ तो जवाब देना ही हाँ, पड़ेगा उनकी मैं बोल भाषा रही में। हूँ ठीक है कर लूंगी, जब कोई परफेक्ट मिलेगा कर लूंगी। अच्छा, ये तो कुछ तो बहाना मारना ही हाँ पड़ेगा समय को हाँ निकालने के हाँ लिए। हाँ। ये तो है। वो पूछते हैं क्या, मतलब कौन सी जॉब वाली चाहिए। मैं बोलती हूँ नहीं जॉब वाले नहीं, तो ऐसे कोई पर्सन मिला कि मुझे लगा कि हाँ मैं इनके साथ रह सकती हूँ, तो ऐसा कोई लगे, मुझे जॉब से मतलब नहीं है। अच्छा, तो राइट। तो ये अच्छा, फिर जब ज्ञान मार्ग में बापूजी का ज्ञान मिला, फिर क्या जीवन में परिवर्तन? जैसे कि ये तो ढूंढ रही थी कि मैं क्या करना है आगे, शादी तो करने के लिए नहीं है, हाँ ठीक है जॉब करना है, फिर भी लगता है कि यही है क्या, कि आओ नौकरी करो, खाओ पियो, फिर मर जाओ, यही है क्या। हम्म यही क्वेश्चन आता था कि क्या मतलब यही लास्ट मतलब हाँ डेस्टिनेशन। डेस्टिनी है, इसके आगे कुछ नहीं है। हर कोई यहीं पे क्यों आता है, यही करने के लिए, हम्म मतलब आओ खाओ पियो गुजारा करो फिर चले जाओ। सॉरी, सच बात। ये सवाल आता था कि क्यों आते हैं ऐसा वाह। करने के लिए, उसके अलावा और कुछ नहीं क्यों है। फिर हम्म मैं सोचती हूँ ठीक है, योगी और ये लोग का लाइफ अलग है, फिर ये क्यों आते हैं ऐसा करने के लिए, इतना मतलब कुछ तो अच्छा है नहीं यहाँ। हर कोई आपको दर्द ही देगा। आप हम्म मतलब आप अगर कुछ अच्छा करोगे, आप अगर नेगेटिव के साथ नेगेटिव बन के रहोगे तभी आप मैच कर पाओगे। अगर आप नेगेटिविटी के साथ एक पॉजिटिव हुए तो आपको तो हर जगह से दर्द मिलनी ही मिलनी है। जैसे कि कीचड़ में क्या बोलते हैं, लोटस। कॉमन कॉमन केसेस। देखिए, ये तो है कि हमारे कर्म बंधन, अब जब हमारे पूर्व में कर्म बंधन नहीं रहे, तो ऑब्वियसली इस जन्म में भी आपको कोई वो एनर्जी वाला नहीं रास आने वाला है। हाँ सीधी हाँ बात है। हाँ, शायद ये मेरी आखिरी जन्म थी कि मुझे इस जन्म में मुझे मोक्ष मिलनी है, शायद ऐसी ये थी। ये ये हाँ, कहते भी है और ये सच भी है, ऐसे भी क्योंकि मेरी आपने कुंडली फ्री विल को में, यूज किया है। हाँ आप फ्री विल समझे, को यूज किया फ्री विल मैंने। को यूज किया है, और शायद आपकी कैटेगरी की जो आत्मा होगी वो शायद ऊपर सूक्ष्म जगत में बैठी हो, या उसने जन्म ना शायद लिया शायद। हो, या हो तो कहीं और फंसा हो बंदा या जो भी हो। पर यही है कि इंसान इसी कारण से, भले ज्ञान हो या ना हो, लेकिन अ, अपनी फ्री विल को यूज करके अगर वो डिसीजन लेता है तो वो विशेष ही होता है। नहीं तो कहीं ना कहीं हाँ कहीं हाँ दबाव में हाँ आके बिल्कुल। किसी से भी बंदा का और ये शादी करके डिसीजन बैठ मैं जाए। इसलिए ले पाई क्योंकि उससे पहले मैं काफ़ी कुछ स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ती थी कि हु एम आई। अच्छा। हाँ, ये वीडियोस सारे या फिर कुछ बुक्स वगैरह, जैसे कि रविशंकर जी के वहाँ भी मैं 2012 से कुछ कहीं तो ज्ञान चाहिए, ये प्यास थी मुझे, ज्ञान चाहिए। ये भी था कि मैं वेद भी पढ़ूंगी, ये भी शास्त्र भी पढ़ूंगी, ये था, लेकिन इतना टाइम तो भी नहीं है वेद शास्त्र को पढ़ने के लिए। तो हर वक्त सर्च करती थी क्या है, हु एम आई,
मतलब और फिर मैं योगा प्राणायाम वगैरह भी करती थी कि चक्रस हीलिंग करना, वो करना है। अच्छा। हाँ, तो मेडिटेशन करती थी कि 7 चक्रस को कैसे बैलेंस करें। जैसे हमारे इमोशंस इम्बैलेंस हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें तो हमारी ही बॉडी के अंदर उनके एनर्जीज़ है, जी। तो उन एनर्जीज़ को बैलेंस करने के लिए मेडिटेशन किया करती अच्छा। थी। हाँ, हर एक चक्र पे अटेंशन दे के। उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं और जी। इमोशन बैलेंस करने के लिए क्या करना चाहिए? जैसे कि पहले तो आप जान लेना चाहिए कि आपके अंदर क्या-क्या इमोशंस है। ठीक है। अगर कोई हाइपर एंगर है, जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो जानना चाहिए कि वो गुस्सा करते हैं। ऑब्वियसली। पहले तो ये लोग मानते नहीं कि हाँ, वो गुस्सा हाँ, करते हैं। हाँ। वो गुस्सा करते होंगे, बोलेंगे, नहीं मानेंगे नहीं मैं तो मतलब। गुस्सा नहीं करती हूँ, करता हूँ। जो झूठ बोलेगा तो हाँ, फिर वो काम नहीं वो कर इस सकता। चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते अंदर से। जो काम एक्सेप्ट नहीं करेगा फिर वो उसको रिपेयर भी नहीं कर रिपीट सकता। करते रहते हैं, और हाँ, वो ठीक नहीं हो उनके सकता। मतलब उनके बारे में भी वो अवेयर नहीं है कि मैं वो हूँ। अवेयर नहीं है। हाँ, वो अपने इमोशंस के बारे में अवेयर नहीं होते हैं एग्जैक्टली। कि हमारे अंदर एंग्री है, एंगर है, जेलसी है। जैसे कि 7 विकार जो बोलते हैं, तो वो तो इमोशंस का ही एक पार्ट है। जैसे बराबर कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तो ये इमोशंस का एक पार्ट है। बराबर। तो इनको जानना चलो चाहिए। पता कर लिया हमने कि अभी ये है, तो अब क्या करें? तो जानने के बाद फिर अंदर किसी से में आना गुस्सा चाहिए। ज्यादा है तो हाँ, हाँ अंदर वो से आना चाहिए कि नहीं, मुझे इसको पॉजिटिवली चेंज करना है। हाँ एक दूसरी संकल्प होना हाँ, चाहिए कि होना भाई चाहिए कि अब मैं मुझे, इसे ठीक हाँ, करूं। जान ठीक है। पहले तो जानना है, पहले जान लिया, फिर फिर एक्सेप्ट संकल्प करना है। करो। नहीं, हाँ नहीं, एक्सेप्ट एक्सेप्ट करो। करना है कि है। डिनाई नहीं करना है कि नहीं, ठीक नहीं, है। मैं तो गुस्सा नहीं करती हाँ हूँ, मैं ठीक तो है। किसी से जलती नहीं हूँ। पर ठीक। फिर भी अंदर होगा, मेरी बेस्ट फ्रेंड होगा, अगर वो आगे निकल गई रैंक में, तो मुझे तो थोड़ा तो जेलसी होती है। चलो तो अब तीसरी हमने संकल्प किया कि अब इसको ठीक करना है। हाँ, अब उसके बाद क्या करना है? तो ठीक करने के बहुत सारे हमारे सनातन में भी मार्ग हैं। हाँ बताइए जैसे कुछ। कि हाँ आप ज्ञान में जा सकते हैं, जी। ज्ञान से बहुत कुछ आपको नॉलेज मिलेगा। उसके थ्रू आपकी नॉलेज बढ़ेगा और आप अपनी जो माइंड को कंट्रोल कर पाएंगे। आप हम्म, आपके रिमोट आपके पास होगा, ना कि आपकी इमोशन आपके मास्टर नहीं होंगे, आप अपनी इमोशंस के मास्टर होंगे। that's तो correct। जब चाहें, अगर गुस्सा आता भी होगा तो जैसे पॉजिटिव हमें, जैसे कृष्ण कभी कभी गुस्सा करते हैं तो वो कल्याण के लिए करते हैं। कल्याण के लिए। तो आप तब जो इमोशंस को यूज करेंगे तब कल्याण के लिए यूज करेंगे। वाह वेरी नाइस। अच्छा ये बताइए अभी कल क्या हुआ कि कल ही एक वो आपके सामने ही आई थी ना, एक बहन आई थी पूछने के लिए, गुजराती में बोल रही थी, हाँ, हाँ, है ना? हाँ, क्या आप योगा कराते हैं? योगा कराते हैं। तो उन्हीं की बात बताऊं, वो फिर गुजराती में मेरे से बात कर रही थी, क्योंकि आप बाहर से थे तो आपको पता नहीं होगा, इसलिए मैं बात कर रहा था उनसे। तो वो कह रही थी कि मुझे डीप डिप्रेशन है अच्छा। और मैं इसलिए यहाँ पे आई हूँ कि मैं यहीं से जा रही थी तो मैंने देखा कोई परम स्पिरिचुअल शांति संस्था है, है, हाँ। परम शांति, तो मैं पूछूं क्या है यहाँ। मैं इसलिए ये ढूंढने निकली हूं क्योंकि अब डॉक्टर ने बोला है कि अगर ये ठीक नहीं होगा तो आपको शॉक देना पड़ेगा, करंट देना पड़ेगा। अच्छा, तो वो इस बात को लेके एकदम कि भाई अब तो कुछ करो, कहीं भी जाओ, कुछ अब मन पे करना के है, अब काम अपने करो। ऊपर करना है तो कुछ। ये सिचुएशन आपके सामने, तो आप उनको क्या समझाएं, कैसे समझाएं? अगर कोई ऐसे आए, डिप्रेशन हो चुका हाँ है, डीप डिप्रेशन, हैवी वाला, पहले तो उनको अंदर से मतलब क्योंकि पूछना। ये भी तो इमोशन ही है, हाँ, हाँ, कुछ तो पकड़ इमोशंस रखा है, है ना। हाँ, हाँ, कुछ तो पकड़ रखा है। हम्म, पहले उनको पूछना पड़ेगा, आपको घर घर परिवार में से किसको ज़्यादा पसंद है और किससे ज़्यादा दर्द मिलता है, ये पूछना पड़ेगा उनको। ठीक है। घर परिवार में से, या फिर अगर कहीं जॉब कर रहे हैं तो वहाँ से पूछना पड़ेगा कि आपको क्या चीज़ बहुत ज़्यादा खुशी देती है, कौन सा माहौल आपको खुशी देती है, और क्या चीज़ करने से आपको दुख देती है, या कौन सा पर्सन ऐसे हैं जो आपसे बात करने से आप हट जाते हो, तो उनके ऊपर जानना पड़ेगा। फिर उनके साथ इनका रिलेशन क्या है जानना पड़ेगा, फिर ये कैसे उनको रिएक्ट करते हैं वो जानना पड़ेगा। फिर उनको सलाह देना पड़ेगा कि आपको ऐसा सिचुएशन आए तो आपको रिएक्ट कैसी करनी है। अगर आपको राइट। गुस्सा ज़्यादा आ रहा है तो आप थोड़ा अपने आप को कंट्रोल कर लीजिए। कुछ यूज़ करिए, महामंत्र यूज़ करिए, परम शांति यूज़ करिए, ओम शांति यूज़ करिए, कुछ भी यूज़ करिए, करिए। चलो बहुत ही अच्छी बात कही। अच्छा ये बताइए कि आपका ब्रह्मा कुमारी का क्या फिर कनेक्शन है? हाँ, पहले तो मैं रविशंकर जी का ज्ञान को अच्छा मतलब, श्री हाँ, श्री हाँ, श्री रविशंकर। श्री रविशंकर ठीक जी, है। उनके वहाँ जाती थी, वहाँ वो कुछ करा देते, सुदर्शन क्रिया, वहां पर है प्राणायाम। कटक, वहाँ उड़ीसा हाँ, में हर जगह तो है, उनका है? सेंटर होता अच्छा है, अच्छा हाँ। अच्छा, फिर? तब बालेश्वर से मैंने कनेक्ट हुआ था, तब अच्छा मैं बालासुर बालेश्वर में से, थी। ओके। तो वहाँ पर जाती थी, उनका कुछ बेसिक कोर्सेज हैं, बेसिक एडवांस और एडवांस एडवांस, तो बेसिक और एडवांस दोनों कोर्स मैंने किया था। पैसे देके या फ्री है? नहीं, कुछ तो लेते हैं, कुछ। मतलब वो बोलते हैं कि आप सेवा के हिसाब से अच्छा लो सेवा बस। के, ठीक है। तो मतलब कोई जाएगा तो ऑब्वियसली कुछ पे करेगा, खाली तो ऑब्वियसली नहीं करेगा। खाली तो करेगा, हिंदू है तो करेगा। सही है।
तो वो है वो किया था मैंने और प्रैक्टिस भी करती थी, हर एवरीडे मॉर्निंग में मेडिटेशन प्रैक्टिस होता था। मतलब ऐसा होता था, सीरीज होता था कि पहले वार्म अप, फिर कुछ आसन प्राणायाम, फिर ध्यान और सोहम क्रिया, फिर उसके बाद शवासन में जाके मतलब थोड़ा सा आपको जैसे ट्रांस जैसा फीलिंग में जाना है, फिर उठना है। वेरी नाइस। तो ये था कि वो कुछ दिन करती रही, लेकिन इनर फीलिंग्स कुछ बदली नहीं। बराबर। खोज थी परमात्मा कौन है, सबको ही बोल देते थे कि द यूनिवर्स इज ए मिस्ट्री, तो लेट इट बी द मिस्ट्री। जब मिस्ट्री खुल जाएगा तो आप एंजॉय नहीं कर पाओगे। मिस्ट्री पता हो जाने से आपको मतलब आपको वो उत्साह नहीं रहेगा। तो अच्छा। उसको मिस्ट्री ही रहने दो। मुझे ये कुछ जमती नहीं थी कि अच्छा। मुझे तो एक पर्टिकुलर जवाब चाहिए। ठीक है, बराबर। हम मानते हैं कि ब्रह्मांड अनंत कोटि है। हमारे सनातन में सबको ही जानता है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड है, सबके हाँ मुंह में हाँ, है। सबके मुंह पे। अनंत तो कोटि कृष्ण ने मुंह खोल के ही दिखा दिया, कर ले, तू टेंशन ही मत ले, ये तो देख। सबके मुंह पे है, लेकिन उसका कंसेप्ट क्या है कोई क्लैरिटी नहीं है। हम ऐसे ही बोल देते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड क्या है, तब तो ब्रह्मांड क्या है पता भी नहीं है, कि हमारी ये हायरार्की क्या है पता नहीं है। राइट। तो ये मुझे जानना था कि हाँ ठीक है, बचपन से तो ये पता है कि मैं आत्मा हूँ, ये तो मुझे पता है मैं आत्मा हूँ। मतलब मुझे ये नॉलेज के लिए प्यास नहीं था कि मैं आत्मा हूँ। मैं हमेशा आत्मस्वरूप में ही बचपन से हूँ, क्योंकि मैं हाईली इंट्यूटिव थी। मैं कभी दिमाग से कोई डिसीजन नहीं लेती थी, हमेशा छोड़ती थी कि मैं मुझे कुछ हायर इंट्यूशन जब आएगा तब मैं उसको डिसाइड करूँगी। वाह। तो मैं ना तो एटमॉस्फेयर से इन्फ्लुएंस होके लेती थी, ना तो अपनी मन जो कहता था वो लेती थी, वो नहीं। मैं कुछ टाइम देती थी अच्छा। कि मुझे कुछ गाइडेंस आए। तो जो मुझे इंट्यूशन से मुझे मिलेगा तो मैं उसको फॉलो करती थी। तो ये तो पता है कि हम आत्मा है और आत्मा को ही हमें इंट्यूशन मिलेगा, कोई बॉडी को तो इंट्यूशन नहीं मिलेगा। Exactly. तो ये मुझे नहीं जानना था। मुझे पता था भगवान कौन है, 33 कोटि देवी देवता हैं, ये तो मानती थी मैं कि हाँ हमारे देवी देवता हैं, जो भी हैं वो हैं, उनका एग्जिस्टेंस है, उसको डिनाई नहीं करना है। हर किसी के प्रति मुझे मतलब बहुत ही एक प्योर डिवाइन सोच रहता था कि हमारे देवी देवता हैं बहुत ही, और कोई फिलोसफी में ऐसा नहीं है, हमारे हिंदुइज्म में और सनातन में है। तो ये है, ये मुझे पक्का था कि ये है, उसको डिनाई भी नहीं करना है। लोग वापस पंथ में भी युक्ति करते हैं ना कि हिंदू धर्म में बोलते हैं 33 कोटि देवी देवता हैं, कितने भगवान को मानोगे। तो ये था कि हाँ, जैसे कि डुअलिटी नॉन डुअलिटी होता है कि द्वैत और हाँ अद्वैत। द्वैत अद्वैत होता है। तो ठीक है, कोई अद्वैत सोच रखता है, कोई द्वैत सोच रखता है। हम ऐसे भी हम मानते हैं कि ये जो सारा सृष्टि भगवान का ही है, कण कण में ही भगवान है। भक्ति में भी मानते हैं, सनातन में भी मानते हैं। तो ये भी हम सोचते हैं कि एक ही एनर्जी का विस्तार है, ये मानते हैं। और देवी देवता हैं उनकी अवतार हैं, ये हम मानते थे। लेकिन क्या है, कौन उनमें फिर बड़ा कौन है, ये आए कैसे, इनकी सृष्टि किस लिए हुआ, इतना तक जानते थे कि हाँ लक्ष्मी जी हमारे जो धन की देवी हैं, सरस्वती जी ज्ञान की देवी हैं, और पार्वती माता तो मतलब फैमिली के लिए जो सुख शांति है वाले के लिए। तो ठीक है, ये तो पता है, लेकिन इनमें बड़ा कौन है फिर, अल्टीमेट किसको माने ना। हमें जो चाहिए उनको पूजा करें, जैसे कि हमें धन चाहिए तो लक्ष्मी को पूजा करो, हर कोई ऐसे करता है। धन चाहिए तो लक्ष्मी जी को मैनिफेस्ट करो, ज्ञान चाहिए तो विद्यार्थियों को बोला जाता है कि आप स्कूल में मूर्ति होती है सरस्वती जी की, वो पूजा करो, गणेश जी की पूजा करो। तो मैं मानती हूँ ठीक है, जिनके पास जो है वही मिलेगा। इनके पास ज्ञान है तो हमें ज्ञान मिलेगा, इनके पास धन है तो धन मिलेगा। ठीक है, सही है, लेकिन फिर सबसे बड़ा कौन है, किनको माने, कोई तो होगा ना जो सबको क्रिएट किया है। ये क्वेश्चन आता था। फिर बीके में कैसे गए? हाँ, जैसे मुझे कहीं से भी मतलब कंक्रीट जवाब वहां नहीं पे मिला। पहले हुआ है आप हाँ श्री श्री हो में, है जैसे उसके बाद कोई और संस्था में गए? नहीं, और नहीं गई। सीधे बीके? हाँ, सीधा कौन से बीके साल में? 2016 में। 16 में? अच्छा, हमारे से नहीं, पहले। बीके में इसलिए गई, मैं तो रविशंकर जी के प्रैक्टिस में थी, लेकिन टीवी में जो पीस ऑफ माइंड में आता था एवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी जी, वो मैं मतलब रेगुलर देखते थे। अच्छा, रेगुलर एकदम। अच्छा अच्छा अच्छा। तब तक तो हाईएस्ट ज्ञान था। हाँ, उस वक्त तो बहुत बढ़िया। तब तक इनमें से वो हाईएस्ट था। हाईएस्ट था। तो मैं एक भी शो छोड़ती नहीं थी उनका। अच्छा। जो 6:32 ना 6:30 या 7:30 से कुछ आता था, जो सूर्य सुब्रे और जो शिवानी जी, तो उनका शो में देखती थी। वो काफ़ी संस्कार की बदलने के लिए काफ़ी मदद बहुत करते अच्छे, हैं वो हाँ, शो। बहुत है। तो वो तो मुझे नशा सा चढ़ गया था कि इसको अच्छा। देखना है। हाँ। अच्छा। और मैं बोलती हाँ टीवी में तो देख रही हूँ ठीक है, लेकिन शिवानी जी बोलती थी यहाँ परमात्मा खुद आके पढ़ाते हैं। अच्छा।
वो तो बोलते हैं ना, हाँ बोलते ही वो है, बीके में तो यहाँ बोलते हैं। परमात्मा पढ़ाते हैं, हम कुछ नहीं बोलते हैं। मुरलियाँ चलती है, परमात्मा खुद पढ़ाता है बच्चों को, अच्छा, बोलते हैं। उनका कंसेप्ट तो यही है। जी जी जी। तो ये सुन के मुझे बहुत ही अंदर से एक मतलब कुछ खजाना मिल गया ऐसा लगता है। अच्छा, परमात्मा खुद पढ़ा रहा है, देखो। तो वो बोलते हैं कि यहाँ टीवी में सुनना है, लेकिन फिर भी सेंटर में आओ तो उसका अलग ही अनुभूति, वाइब्रेशन अलग होगा। तो हाँ, तब मैं सेंटर खोजने लगी, कहाँ है मेरे पास में सेंटर। अच्छा, तो हमारे बालेश्वर में एक सेंटर थी, अच्छा। वहाँ वहाँ मैं गई। 7 दिन का कोर्स किया? हाँ, किया। जो किया वो पहले मैं जानती थी। अच्छा, जानते आत्मा ही क्या थे? आत्मा क्या है जानते हैं, अच्छा। इंद्रियों को चलाते हैं नहीं, नहीं, आत्मा। उनकी संस्था के बारे में वो तो वहीं जाके पता चलेगा ना। हाँ, संस्था के बारे में पता चला, लेकिन मुरली उनका क्या जो है, संस्कार। दादा लेखराज हाँ कौन हाँ है, हाँ हाँ ये सब चीजें हाँ तो उसमें नहीं बताते, टीवी में नहीं हाँ, टीवी पे बताते। नहीं बताते। ये तो हाँ, वहाँ ये 7 दिन के कोर्स में वहाँ से बताते। मैंने किया। मैं ऐसी थी कि मैं खुद को ओपन रखती थी हमेशा। अच्छा, मुझे ये जानना था कि वेरी मुझे नाइस। धरती भर का ज्ञान जानना है, अच्छा, स्थूल का हो। मैं आईएएस के लिए, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए ट्राई कर रही थी, तो अच्छा, बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। बहुत तो पढ़ना पड़ता मैं है। बोला मुझे हर ज्ञान चाहिए यहाँ। मतलब मैनेज करने के लिए, गवर्नेंस को गवर्न करने के लिए भी नॉलेज चाहिए, जी जी और जी। अपनी खुद को, बॉडी माइंड एंड स्पिरिट को गवर्न करने के लिए भी वो नॉलेज भी मुझे चाहिए। और मुझे हम्म, लगता था छोटे से छोटा नॉलेज हो, मुझे पता करना ही करना है, वाह, और टाइम बहुत कम है। अच्छा, ये लगता था मुझे। अच्छा। हाँ, कि इतने एक ही आपने लाइफ टाइम। पढ़ाई क्या क्या की है अभी? मैंने तो मास्टर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तक किया है मैंने। मेरा इंटर साइंस का था, उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का था, और फिर मास्टर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा, अच्छा, काफी अच्छा पढ़ाई की आपने। का। वो तो करना पड़ेगा, आगे जाने की सोच रखी थी कि आगे भी बढ़ना हाँ, है। तो मतलब सब कुछ जानना है मुझे, मतलब ज्ञान की फिर क्या प्यास हुआ जैसे बीके था। में 7 दिन का कोर्स अब किया उसके बीके में, हाँ, बाद? बीके में गए तो आबू गए? नहीं, वो माउंट आबू? संयोग हुआ था पर मैं जा नहीं पाई। अच्छा, जाए, हाँ तो उन्होंने बुलाया तो होगा। हाँ, बुलाया था। फिर फिर कितने महीने गए वहाँ बीके में? बीके में 16 से लेके? 2016 से लेकर 19 तक तो वही ज्ञान अच्छा, चल रहा 3 था। साल हाँ तक चल रहा हाँ था। हाँ मुरली भी सुनते थे? हाँ, सेंटर में जाते थे? जाती थी, लिखती थी उनकी सेंटर में मुरली। जाते थे? हाँ, रोज जो शाम की क्लास, हर दिन रेगुलर नहीं तो 2-3 दिन वीकली अच्छा, जाती थी। अच्छा। उनका जो सोमान तो होता 3 था। साल में तो आपको सब पता चल गया हाँ हुआ हाँ होगा? हाँ, हाँ? संस्कार बदलना है, सोमान क्या है। तो उन्होंने आपको ऑफर नहीं किया कि आप सिंगल ही हो तो आ जाओ इधर ब्रह्मा कुमारी बन जाओ? बालेश्वर में बोले नहीं, अच्छा, कटक में मुझे देख के बोलते थे कि आप सेंटर में आ जाओ। फिर? तो मैं बोलती थी नहीं, मेरा घर में भी तो है ना, लोग हैं, तो सेंटर वाह, पे आके मैं रह नहीं पाऊंगी, ऐसे बोलती थी। हम्म, तो मैं खुद को प्रेशर नहीं किया उन्होंने कोई? नहीं, मैं कभी खुद को किसी के कंट्रोल में आने नहीं देती थी। अरे मेरा ऐसा वाह, है, ये कोई भी तो हो, मेरे अच्छा बॉस भी हो, है। मैं कंट्रोल में अच्छा, कभी खुद को आने नहीं देती। अच्छा, मतलब भले ही मुझे मेमो पकड़ा दे, लेकिन मैं आर्ग्यू कर देती थी, अच्छा, जो सही बात है। बराबर। तो क्या होता है ना, डर से लोग गलत को भी मान लेते हैं। मेरे अंदर वो है नहीं कि गलत को मैं हाँ जी भरूँ उसी में। अच्छा, सच बोलूँ, चाहे मुझे उसके लिए कुछ सुनना पड़े, राइट, लेकिन जो राइट है वो मैं बोलूँ। और ये मुझे भगवत गीता से मैंने सीखा था, वेरी कि नाइस। कृष्णा ने बोला कि यू शुड बी द, मतलब राइटियसनेस इज द क्वालिटी ऑफ ए परफेक्ट ह्यूमन बीइंग। मतलब कुछ भी हो जाए, आपको धर्म नहीं छोड़ना है। सुपर, वेरी तो नाइस। ये सोच थी, कुछ थोड़ा बहुत एडजस्ट फिर करना बीके पड़ता। में आपने प्रश्न नहीं पूछा कि भाई ये 5000 वर्ष का हाँ वर्ल्ड हाँ ड्रामा हाँ कैसा हाँ, है? कह रही हूँ। बीके की कुछ ज्ञान मुझे अच्छी लगी, जैसे कि आत्मा है और परमात्मा। उनको वो कंसेप्ट दिया कि हम्म, परमात्मा है और वो सुप्रीम सोल है, हम सोल हैं, वो सुप्रीम सोल है, और हम भी, आत्मा भी लाइट है और वो परम लाइट है। तो अच्छा लगा, हाँ ठीक है। फिर उनका जो 5000 साल का वर्ल्ड ड्रामा, ये मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मैं आर्ग्यू भी नहीं करती थी कि मैं, क्योंकि मैं, इसलिए एक कंसेप्ट है कि मैं जब तक हर किसी चीज़ का रिसर्च ना कर लूँ, उसके ऊपर मैं जजमेंट नहीं दे सकती। वेरी नाइस। तो मेरे अंदर था कि ठीक है, इनका 5000 साल का है, ये बोलते हैं कि शास्त्र और ये सब झूठ है, मैं खुद शास्त्र को पढ़ूंगी, उपनिषद को पढ़ूंगी, ये मेरा था। तब वाह, मैं इनको क्या है, दोनों में फर्क क्या है, मैं जानूंगी। अच्छा 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 ये था, अच्छा, मुझे इनके जजमेंट नहीं होना था उनके लिए, मुझे जो वहाँ से अच्छा था वो लेना था। बराबर है, तो उनके वेरी लिए नाइस। इसलिए मैं कोई आर्ग्यू नहीं करती थी। लेकिन ये तो मैं कृष्ण का तो मैं बड़ा ही फैन था, मतलब अच्छा, जैसे वो रग रग में बैठे हैं, वो तो है। कृष्ण को तो मैं नहीं मानती थी कि ये झूठ है। उनका कहना था कि कृष्ण हम बनेंगे, राधा कृष्ण हम बनेंगे। हाँ, हम आपको लगता था ये कृष्ण वाला चैप्टर इसमें आपने नहीं जोड़ा? नहीं, ये मुझे लगता नहीं था कि हम राधा कृष्ण बनेंगे, ये नहीं है। अच्छा, ये सच नहीं है।
हम देवी देवता बनेंगे, हाँ, मतलब ये सही लगा कि नहीं? तब तो हम खुद को इंसान ही समझते थे ना। हाँ। और हम उसको रेसिप्रोकेट नहीं कर पाते थे कि हम भी देवी देवता बनेंगे। कैसे हुँ, कैसे बनेंगे? हो सकता है क्या? हम आत्मा है, वो परमात्मा है, वो ठीक है। हम आत्मा ही रहेंगे और परमात्मा ही रहेंगे, बराबर तो नहीं हो पाएंगे। तो ऐसा लगता था कि हम ही देवी देवता कैसे, हुँ, क्योंकि देवी देवता मतलब मैं भी उनको परमात्मा समान मानती थी। जी। तो इसलिए मैं खुद रिलेट नहीं कर पाई थी कि मैं भी खुद खुद देवी देवता हूँ। हुँ, लेकिन ये ज्ञान लेना था कि साधु संत जैसा हम सोल बन सकते हैं, ये था अच्छा, कि हम एक ग्रेट सोल बन सकते हैं, बराबर, ये था। अच्छा। पर फिर फिर उसके 19 में क्या बाद, हुआ? बापूजी कैसे आए? हाँ, उसके बीच में बहुत ज़्यादा मेडिटेशन भी करती थी। जो बोलते हैं कि भगवान मुझे पढ़ाते हैं, शिवानी जी बोलते हैं, वो शो में बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, मुझे गाइडेंस आता है, वो बुलवाता है। तो मैं बोली ठीक है, इनको अगर आता है तो हमें भी तो आएगा, हमें भी तो अनुभव होगी, मुझे गॉड को अनुभव करना ही है। वेरी तो नाइस। इसीलिए मैं उनका मुरली ज़्यादा नहीं पढ़ती थी, अच्छा, मेडिटेशन हॉल में ज़्यादा बैठती थी, अच्छा, क्योंकि मुझे अनुभव करना है गॉड कैसे, मतलब अनुभव दे। उनका था कि वो शिव बाबा आए थे उनके अंदर। तो मैं बोली ठीक है, उनके अंदर भी आए हैं, और इनके जो सेंटर में जो भाई बहन हैं वो भी बोलते हैं कि उनको अनुभव होता है, तो मुझे भी तो होगा। तो बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करती थी, लेकिन ऐसा कोई कि मुझे गॉड अनुभव हुआ, वो हुआ नहीं। तो फिर कर्म बंधन भी बीच में आए, क्योंकि जब आप स्पिरिचुअलिटी में जाओगे तो कर्म बंधन फास्ट आएंगे, वो बहुत तो फास्ट। आते ही हैं, जी। तो बहुत फास्ट आए, ऐसे ऐसे मुझे ऐसे तो पहले ही मेरी हार्ट वल्नरेबल थी, हुँ, हुँ। तो बहुत दर्द होने लगा, मतलब कुछ ऐसे सिचुएशंस है लोगों से मिलके, और खाली खाली भी कुछ दर्द होने लगा। तो मैं ये सोची कि इतना मेडिटेशन कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, मुझे अंदर से दर्द क्यों हो रहा है, दर्द क्यों नहीं जा रहा है? तो उसका पता चला मुझे कि बाद में वो दर्द क्यों होता है, क्योंकि बाहर का जो नेगेटिविटी भी है वो हमारा बॉडी ऑब्जर्व करता है, वो सारी फ्रीक्वेंसी भी जब निकलता है वो दर्द देता है। तो इसीलिए मैं बोली गॉड वॉड कुछ नहीं है, भगवान भगवान कुछ नहीं, अल्टीमेट ट्रुथ तो कुछ है ही नहीं। हम इतना विश्वास रखें, कृष्ण को भी माने, इनको भी माने, फिर भी तो इतना तो दर्द नहीं होना चाहिए। मतलब वो जो प्रेम में ढूंढ रही हूँ वो तो मिल जाना चाहिए, अपने अंदर भी तो मुझे अनुभव होना चाहिए। तो जैसे ही बीके का कैलेंडर रखा हुआ था उसको फाड़ के फेंक दिया। अच्छा, मैंने बोला भगवान भगवान कुछ नहीं। तो ऐसे में रख के थोड़ा बेड पे ऐसे पड़ी थी, तो वीडियोज आने लगे थे, बापूजी बोलते हुए कुछ परम धाम के बारे में बोल रहे थे। मैंने बोला ये तो बीके जैसे बोल रहे हैं, परम धाम होंगे कुछ, बीके से कोई होंगे, मतलब हुँ, पुराने मेंबर होंगे बीके के, ऐसे सोचा। अच्छा, तो मैंने स्क्रॉल कर दिया उसको। तो वेद की कला का परमधाम वाला वीडियो होगा। नहीं, फिर स्क्रॉल किया, क्योंकि मैं गॉड कौन है, अल्टीमेट ट्रूथ क्या है, वो मुझे सर्च था ना। तो बाद में हाँ, आया कि शिव बाबा करते थे हम। तो बाद हुँ, में जो वीडियो आया कि सेवन सीक्रेट्स ऑफ शिवा, हाँ, हाँ। तो उसमें मेरा सारा डाउट क्लियर हो गया। अच्छा, एक ही वीडियो में? एक ही वीडियो में, एक ही वीडियो में पता चला कि गॉड कौन है और यहाँ पे क्यों कुछ नहीं हो रहा है। तो हुँ, वापस ने बोला कि पावर तो अल्टीमेट से मिलेगा, जो हुँ, हाईएस्ट जो क्रिएटर हैं, और बाकी जो हैं उनके पास अभी पावर नहीं है। तो सारी जो मिलने लगी तो शांत हुआ था कि हुँ, अभी शिव महाशिव परमाशिव के पास इतना पावर है नहीं, तो योग लगाने से कुछ पावर तो आएगा नहीं। तो हुँ, उन्होंने सारा क्लैरिटी दे दी वहाँ पर, हुँ, ब्रह्मा कुमारी इसके भी कुछ कुछ बोले वहाँ पर वो पॉइंट्स। तो फिर वो शांत हो गई, मैं बोले ठीक है, ये मुझे कुछ हायर नॉलेज मिला है। फिर जितने वीडियोस थे, मैं मतलब आने के बाद सिर्फ वीडियोस देखने में ही 5-6 घंटा लगा। फिर वीडियोस देखती गई, और उसके बीच मेरे अंदर भी कुछ हाँ, जो दर्द हो रहा था बोल रही थी, हो सकता है सूक्ष्म जगत से ये हो या कुछ और हो। मुझे जैसा कोई बापूजी बोलते हैं रेज मारना, तो मैं से मुझे ऐसा हो रहा था, और वो सारा जो दर्द है वो क्लीन होता था। इतना दर्द होता था, पर वो दर्द के बाद मुझे बहुत हल्का फील होता था। मैं सोच नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है मेरे साथ, कुछ सुपरनेचुरल इवेंट हो रहा है। किसी को बता भी नहीं पा रही हूँ कि मेरे पास क्या हो रहा है। मैं ना तो मैं डॉक्टर के पास वो बता पाऊंगी ना, और कि कोई मेरे कांटेक्ट में है कि किनको भूत प्रेत तो बिलीव भी था नहीं मुझे। मतलब तो मुझे है भूत प्रेत कुछ नहीं होते हैं, हम उनसे ज़्यादा पावरफुल है, ऑब्वियसली। ऐसा ऐसा था। तो उस एरिया में थॉट नहीं गई। फिर मैं हमेशा से एक सरेंडर भाव रहता था कि जो भी प्रॉब्लम आ रहा है ठीक है, सरेंडर करो, करके चलो, आगे जो होगा रास्ता मिलेगा।
तो वो दर्द को भी मैं सहन कर ले रही थी, लेकिन ये एक अच्छा था कि हाँ क्लीन हो रहा है, क्लीन हो रहा है। तो ऐसे चलते बापूजी के वीडियोस में आए और अल्टीमेट तो पता चला तब से बापूजी के ही मतलब नॉलेज को। हाँ तो अब सब डाउट क्लियर हो गया? हाँ अब तो बिल्कुल, बहुत साल हो गए। बिल्कुल डाउट पहली क्लियर। बार आप कब आए थे बापूजी के प्रोग्राम? नहीं, बापूजी के प्रोग्राम्स जब तक हो रहे थे तब तक 2022-23 ऐसे में, तब तक मुझे लग रहा है कि मुझसे पुरुषार्थ करवाया जा रहा था। जैसे प्रोग्राम होने लगा तो जैसे ये आपको क्लींजिंग होता है, थोड़ा सा थकावट होता है, कुछ कुछ शारीरिक प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उस चलते मैं थोड़ा सा वीक फील कर रही थी। तो आने के लिए ऐसे भी कोई कांटेक्ट में नहीं था दूसरा, तो अकेले आने के लिए कुछ मैनेज कर नहीं पा रही थी। मैं सोच रही थी कि बाबूजी मुझे जाना था, तो ऐसा मुझे संकल्प आएगा आपको यही मिलेगा, आपको यही मिलेगा। तो फिर रह जाती थी और कुछ वीडियोस लाइव दिखती थी, मुझे कुछ फर्क पता नहीं चलता कि मुझे लगता है कि मैं वहीं पे हूँ और शायद वो यहीं पे हैं, ये फीलिंग आती थी। तो आ नहीं पाई धीरे धीरे। और मैंने जैसे जैसे पढ़ती गई कि संकल्प शक्ति को कैसे यूज करना है, आपके संकल्प तो में अभी आप पहली बार आ रहे हैं यहाँ पे अहमदाबाद? जी अच्छा, पहली बार आ रहे पहली हैं। बार। ओके ओके, वेरी गुड। लेकिन आपसे जो भी सवाल होते थे आप व्हाट्सएप जी में पूछ लेते थे। जी मैंने जी। आपको मेल किया था जैसे बाबू जी के वीडियोस आए, मैंने आपको बहुत लंबा क्वेश्चन बताया था राधा कृष्ण के ऊपर। अच्छा। आपने कहा था कि देखिए राधा कृष्ण तो अभी, मैंने पूछा था क्या कृष्ण बेहद की आत्मा है, हाँ। राधा कौन है, क्या वो एक ही सोल से दो निकले हैं? अच्छा ऐसा क्वेश्चन था, आपने जवाब दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर ये तो आपने, पुरानी बात होगी, 2019 की बात है ना, मेरे को तो अभी याद भी नहीं आ रहा है। हाँ जी। वो मेरी मोबाइल में अभी भी पड़ा है। अच्छा अच्छा अच्छा, बढ़िया है। तो फिर अब सब डाउट क्लियर हो गए? हाँ बिल्कुल क्लियर हो गया। फिर भी पुरुषार्थ में भी आगे जाना है, पुरुषार्थ में मुझे काफ़ी कुछ अनुभव हुआ है। जैसे कि नशा सा चढ़ गया कि दुनिया को बदलना है। मुझे जो दर्द हुआ था, मैंने बोला ये दर्द भरी दुनिया हटनी चाहिए। तो फिर मैंने, बापूजी कहते हैं ना कि सो परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, ब्रह्मा जी कुमारी में भी वही बोलते हैं, सो जी, परिवर्तन से विश्व ये सब है। परिवर्तन। पहले तो वो सो तो हर संस्था परिवर्तन में कई यही है तरीके के हैं। मोस्टली। सो परिवर्तन भी, उसका भी स्टेजेस है। हम्म। पहले तो सो मीन्स खुद को जानो तुम कौन हो, तभी परिवर्तन करो। बहुत फिर सो मीन्स आप तो सिर्फ एक बॉडी नहीं हो, आपके अंदर इमोशनल बॉडी है, जो क्या बोलते हैं उसको, हमारी जो स्थूल बॉडी है, पंचतत्व की है, सूक्ष्म हाँ, शरीर, कारण मनोमय शरीर, शरीर है, महाकारण शरीर, आनंदमय हाँ, शरीर है, ज्ञानमय शरीर है, ज्ञान में विज्ञानमय शरीर। शरीर है, ये सारा तो जी, ईगो है। तो बहुत ये सही। सारा है, तो फिर इनको परिवर्तन करते करते ही सो परिवर्तन होगा। तो जिसको हम अल्टीमेटली संस्कार बोलते हैं। जी तो जी जी बीके में काफ़ी हद तक इन संस्कारों को बदला जाता है। जी। पर बापूजी ने बोला कि आप आत्मस्वरूप जब बनेंगे सो परिवर्तन करते करते, तभी आप विश्व परिवर्तन कर पाएंगे। मुझे हर चीज़ का रहता है कि मैं हाईएस्ट को ही एक्वायर करूँ, मतलब जो हाईएस्ट है वो मुझ में आना चाहिए। जी। तो मैं बिना सोचे समझे उसी में फॉलो करने लग जाती हूँ। तो बहुत ज़्यादा ज्ञान सुनते सुनते ध्यान करो, जो मैं आती हूँ खाती हूँ वीडियो लगा देती हूँ, फिर याद करना तो पक्का हो गया था वहाँ, क्योंकि वो सिखाते हैं ना ब्रह्मा कुमारी जी में कैसे याद करना है। जैसे अपनी फैमिली मेंबर को अपने बच्चे जैसे घर पिता को याद करते हैं, परमात्मा को ऐसे याद करना है। तो याद का तरीका तो पता चल गया था, तो वैसे वीडियो लगा के वैसे परम पिता को जैसे याद करें वैसे याद करती थी। तो फिर संस्कार में परिवर्तन आया, कर्म बंधन क्या है वो जाना, जैसे ही सामने कुछ आता था उसको वैसे ही डील करती थी। और अभी जो जो आपको दिक्कत हो रही थी, हार्ट बर्न, वो सब ठीक हो गया? वो ठीक हो गया। अच्छा परम शांति नॉलेज मिलने के तुरंत बाद ही वो ठीक हो गया। अच्छा। वो वीडियोस देखते देखते वो ठीक हो गया, क्योंकि वो जो फ्रीक्वेंसी वो हट रही थी, हायर फ्रीक्वेंसी एंटर हो रही थी। वो जो दर्द वाला फ्रीक्वेंसी जो दुनिया से मिलता है वो तो लोअर फ्रीक्वेंसी है ना, सही है। तो वो लोअर फ्रीक्वेंसी दर्द देता था। जैसे ही हम हायर फ्रीक्वेंसी, हायर डायमेंशन की फ्रीक्वेंसी एक्वायर करते हैं तो वो हट जाता है। लेकिन जैसे ही हम मेडिटेशन करते हैं या फिर भक्ति करते हैं, वो हायर डायमेंशन की फ्रीक्वेंसी बस उस लिमिटेड टाइम तक रहता है, हर वक्त तो नहीं रहता है। तो इसलिए फिर बापूजी बोलते हैं कि अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करो, हमेशा बाप और आप कंबाइंड में रहो। वो मैं प्रैक्टिस कर करके अपनी फैमिली अपनी जॉब एनवायरनमेंट में उसको डील करती थी। और जैसे आपके अंदर सारी इमोशंस ये वगैरह प्योर हो जाएंगे, आप उस इमोशन को टलरेट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अभी आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है, आप परम शांति में आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल,
वो और कोई वो ज्ञान कोई भी सुनता है? ज्ञान लेने से वो कोई अच्छा, मना नहीं। मना नहीं करता। वो सुनते हैं ज्ञान या नहीं हाँ हाँ सुनते? सुनते सुनते हैं। हैं। अच्छा, यही बहुत बड़ी बात है। और क्या चैलेंजेस आते हैं आपको इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ने में? चैलेंजेस कुछ नहीं आते हैं, बस वो जो संकल्प में शक्ति आना, तो वो थोड़ा बहुत मुझे कुछ एक्सपीरियंस हुआ है। हम्म, जैसे कि परम लाइट अपने संकल्प से ला के डालना है, जी। तो हम्म, वो होता है ऐसा। मतलब जब आप आत्मस्वरूप बन जाओगे, कभी कभी मैं आपके सामने हूँ करके मुझे कुछ याद आ रहा है, शायद वो जो रिकॉर्डेड है वो इमर्ज हो रहा है, लेकिन अभी अभी जो मेरी हालत है, काफ़ी ज़्यादा कुछ मैं याद नहीं रख पाती, हम्म, बहुत कुछ भूल जाती हूँ। और वो तो हम भी भूल जाते हैं। हम्म, नहीं, बहुत कुछ ऐसे मैनेज करना मुश्किल होता है अभी तो। अच्छा। जैसे कि आखिरी स्टेज बोल रहे हैं ना, पुरुषार्थ का आखिरी हम्म, टाइम है, और परिवर्तन का समय बहुत कम रह गया है। हम्म। तो जो जो उस स्टेप चढ़ चढ़ के जा रहे हैं, तो उनसे तो पकड़ पकड़ के पुरुषार्थ कराया वो जा तो रहा है। स्थूल जगत से बुद्धि आपकी हटेगी तो ऑब्वियसली वो तो हाँ भूल ही हाँ जाओगे ना। हाँ, भूल सीधी सी भूल बात जाएंगे, है। हाँ, और निसंकल्प हो ही जाएंगे। बिल्कुल। तो अभी सबको यही भी करना है। ज्ञान तो बहुत सुन लिया, जो जो पुराने सोल्स हैं, जो ज्ञान बहुत जान लिए हैं, वो ज्ञान से भी परे जाना है अभी जी। सबको। तो अब जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य तो यही है, अब मुक्ति, जीवन मुक्ति में जाना है, और जी। कुछ नहीं। ओके, गुड गुड गुड। तो आखिर में और कुछ कहना चाहेंगे जो मैंने नहीं पूछा और आप सोच के आए होंगे, मैं बताऊं? ज्ञान के ऊपर तो मैंने कुछ बोला ही नहीं। जी जी जी। क्योंकि आपका जीवन काफ़ी अलग है, सबसे हटके है, और एक इंस्पिरेशन वाला है, मोटिवेशन वाला है, क्योंकि यंग बच्चे जो हैं वो भटक जाते हैं। तो उनके लिए एक आपका जीवन से उनको एक मिलेगा आइडिया कि हाँ भाई देखो, ये जीवन भी होता है, हाँ, ये जीवन भी। अभी हमारी जो भाई बहन है बेहद के, उनके लिए कुछ बोलूँगी कि कभी कभी जी। हम, हमारी स्पिरिचुअल जर्नी के भी हम्म, पड़ाव होते हैं। हाँ। पहले हम ज्ञान योग सेवा धारणा 4 चैप्टर होते हैं, तो हमें एक में अटक नहीं रहना है। जी ज्ञान जी। अगर पूरा हुआ तो आगे जाना है। कोई कोई ज्ञान लेते हैं लेकिन पुरुषार्थ में थोड़ा सा पीछे रहते हैं। पीछे रह जाते हैं। तो चारों सब्जेक्ट को पूरा करेंगे तभी परिवर्तन होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। जी तो परिवर्तन का लक्ष्य सबका होना चाहिए। ये दुनिया और अच्छा नहीं लग रहा है, जी जी। रह भी नहीं पाएंगे, तो सबका यही संकल्प होना चाहिए, सबका संकल्प एक होना चाहिए कि परिवर्तन करना है। जैसे तो वाणी में माँ भी डांट देती है ना कि अभी तक 300-400 बच्चे भी हो जाए तो परिवर्तन हो जाएगा, मतलब हम 300-400 भी नहीं बने हैं आत्मस्वरूप। आत्मस्वरूप आखिरी स्टेज है, और जैसे आप आत्मस्वरूप बनेंगे, आपके सामने सचमुच जो आएंगे वो निसंकल्प बन ही जाएंगे। सच है ये। ये तो बात सच है। तो अभी हमको इसी स्टेज में जाना है, ये है आखिर में, ये कहूँगी। हमको ज्ञान में ही अटक नहीं जाना है। बापू जी कहते हैं ना कि जैसे ही आप आगे जाओगे, ये ज्ञान हमें इसलिए मिल रहा है कि हम आगे की यात्रा कर सकें। क्या है मल्टीवर्स, क्या है ब्रह्मांड, क्या है गैलेक्सी, क्या है यूनिवर्स, क्या है, हम जाने और हम आगे की सोल जर्नी मतलब आसान कर सकते। हाँ आसान करें। और बहुत हमें सही। यहीं पे इसी में ही रिपीट नहीं, ट्यूशन नहीं पढ़ना है। मल्टीवर्स ये है, ये है। कोई कोई ऐसा करते हैं कि ज्ञान में हमको जैसे डिवीजन लेना है, फर्स्ट डिवीजन से, जैसे कि हद की एग्ज़ाम होते हैं ना, तो हाँ वहीं पे फंस जाएंगे। फिर उसको उसको फिर क्रॉस करके आगे जाना है। ज्ञान ले लिया, अंत उसको तो यूज यही है ना करना है। ज्ञान का, कि अपने स्वरूप को धारण करना है, यही सबसे। धारण करना है। हाँ। और जो जो ज्ञान जानते हो, जैसे कर्म क्या है, कर्म बंधन क्या है, अपनी स्व परिवर्तन कैसे करना है, बापू जी के ज्ञान से भी कर सकते हैं। जैसे संस्कार परिवर्तन करना है बापू जी के हिसाब से, कि हमारे बॉडी में जो लेयर्स पड़े हैं कर्म बंधन, तो आप जान गए कितने लेयर्स पड़े हैं, तो आप खुद का संकल्प करो कि मेरे ये लेयर हट रहा है, पावर लाओ और हटाओ। खुद कुछ पुरुषार्थ करो, बापू जी कुछ मदद करेंगे। बापू जी ये कहते हैं कि पावर तो मिलेगा लेकिन तुम याद तो करो। सच बात है, सच। तो हमें याद ज़्यादा करनी है, तभी हम परिवर्तन कर पाएंगे। लेकिन जितना ज्ञान रट्टा मारेंगे, हमारी फ्रीक्वेंसी जब तक नहीं बदलेगा, हम बदल नहीं पाएंगे। तो हमारी फ्रीक्वेंसी को अभी बढ़ाना है। तो इसके लिए योग और सेवा धारणा तो करनी ही है। बिल्कुल। सेवा, स्व परिवर्तन से जो सेवा है वो आखिरी सेवा है, और वो हाईएस्ट सेवा है। और उसके लिए हिम्मत करनी है अभी सबको, क्योंकि आत्मस्वरूप आखिरी स्टेज है, उसके लिए कोई हिम्मत नहीं करता है। सच बात। अभी सबको ये हिम्मत करनी है, और रहा नहीं जाएगा। और 1 2 3 से भी नहीं होगा। अगर 1 2 3 आत्मस्वरूप बन भी गए, वो बदल नहीं पाएंगे।
तो बहुत ही अच्छा आज का ये उनके जीवन का एक संदेश था जो आज आपसे डिस्कस किया। बहुत कुछ सीखने को मिला, समझने को मिला। और आत्मा अपने पूर्ण स्वरूप तक पहुंचती नहीं है तो उसके अंदर बेचैनी भी बहुत होती है, ढूंढ भी सत्य को रही होती है। ये सब आपने इस पॉडकास्ट में देखा। तो ज़रूर से ऐसे बहुत ही अच्छे पॉडकास्ट है ये, ज़रूर से देखना चाहिए आपको। हर आत्मा की एक जर्नी हमें कुछ सिखा के जाती है। हमारे अंदर क्या कमी रह गई है ये हम पूरी करें, और अपने आत्मस्वरूप की जो स्थिति है उसको बढ़ाने में हमें औरों का पुरुषार्थ भी हेल्पफुल होता है। तो इसीलिए यह आज का ये स्पेशल पॉडकास्ट हमने रिकॉर्ड किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनीता मैम। बाबू जी को बहुत बहुत तो ऐसे ही आप आगे बढ़िए और जीवन में जो भी उतार चढ़ाव, सुख दुख जो भी आ रहा है, जय पराजय, उससे लड़ते लड़ते आगे बढ़ना है और कर्म बंधन समाप्त करना है, आत्मस्वरूप बनना है और परम शांति के वाइब्रेशन दुनिया में फैलाने हैं। बापूजी की मेन चैनल पर मैं डेली लाइव मेडिटेशन कराता हूँ रात को 10 से 11, और मॉर्निंग में जुड़ना चाहते हैं तो साक्षी के साथ जुड़िए। परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन सुबह 5:30 से 6:30 बजे। तो आप सभी दिव्य आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए। तो दुनिया में आप जरूर से इसे पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति। परम शांति। परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो